साथियों नमस्कार। मैं विजय देशवासी अपने यूट्यूब चैनल विजय यात्रा 67 में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको ये बताया था कि 2024 के जो यात्रा के नियम हैं, उसके बारे में कुछ आपसे जानकारी साझा करूँगा। तो ये जो भी जानकारी है मैंने श्री माता देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ली है और एक मैं आपको अपना निजी अनुभव और निजी वो शेयर करता हूँ। आपको वहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की साइट है वो ज़रूर विजिट करनी चाहिए। उसका कारण है यात्रा के दौरान जो आपको कोई भी समस्या या सहायता जो भी होगी वो पुलिस द्वारा ही होगी। अगर आपने कुछ गलत किया है या आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं तब भी पुलिस से आपका वास्ता पड़ेगा। और अगर आपको कुछ सहायता चाहिए तब भी तो कोशिश करनी चाहिए कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ के लिए क्या गाइडलाइन निर्धारित की है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक इसके बारे में कि आजकल हमारा फिजिकल फिटनेस थोड़ा सभी कई हल्का-फुल्का थोड़ी समस्या में है, तो एकदम यात्रा के बारे में एकदम ना सोचें कि आपने रात को सोचा सुबह चल पड़े। हो जाता है ये भी, लेकिन कोशिश ये करें कि यात्रा के लिए दिल और दिमाग से आप तैयार हों। उसके लिए मेन तो ये है कि आप उससे पहले थोड़ा चलना, वॉक थोड़ा जो सामान्य से ज़्यादा वॉक करें। खाने-पीने का संयम रखें। अगर आपको कोई परेशानी है जैसे कब्ज़ की, साँस की कोई परेशानी है, कोशिश करें कि वो कम से कम रहे और ताकि आपको यात्रा में कोई दिक्कत ना आए। तो अगर मैं पुलिस वेबसाइट की बात करूँ तो सबसे पहले जो पुलिस का हमें सबसे पहले जो हमें पुलिस ने सुझाव दिया है या पुलिस प्रशासन कहता है कि जो हमें यात्रा की पर्ची है वो जो कटरा में निर्धारित स्थान है वहीं से लेनी चाहिए, ना कि कई बार कुछ कह देता है कि मैं आपको यहाँ से दिलवा देता हूँ, वहाँ से दिलवा देता हूँ, तो वो आपकी समस्या का कारण बन सकती है। ऐसा ना करें। कटरा में 2 स्थान हैं, एक तो बस स्टैंड के बिल्कुल पास है और एक 1 किलोमीटर दूर उधमपुर रोड पे 1 किलोमीटर दूर है। तो आप कोशिश करें कि आप वहीं से ही अ, पर्ची लें। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि आपको पर्ची मिलने के 6 घंटे के अंदर-अंदर विदिन 6 आवर आपको फर्स्ट जो हमारा बैरियर है या जहाँ पे एंट्री होती है, वेरिफ़िकेशन है जहाँ पे पहले काउंटर से वहाँ के लिए, तो 6 घंटे के अंदर-अंदर आपको वो कवर करना होता है। ये बात। नंबर 2 जो अ अ, अब की बार बर्फ़ थोड़ा लेट पड़नी शुरू हुई है, तो अ, कोशिश करें कि एहतियात बरतें। अगर आपके साथ छोटा बच्चा है, 2 साल के आस-पास का बच्चा है, तो उसके लिए तो कम से कम गर्म कपड़े आप अवश्य लें। और अपने लिए भी तो इनर और जो भी आप वही ले सकते हैं, वो लें। और इसमें और जो स्वास्थ्य से संबंधित है, हमारे वहाँ पे 3 अधिकृत हैं, अ, अधिकृत चिकित्सा संस्थान है जहाँ पे हमें एमबीबीएस डॉक्टर की सुविधा प्राप्त है। वो है कटरा में, अर्धकुँवारी में, भवन पे। अगर आपको कुछ समस्या है तो कोशिश करें कि उन डॉक्टरों से ही लें और अपना कुछ जो दवाई आपको एलर्जी करती है या नहीं करती है, जो आपकी दिनचर्या डॉक्टर ने आपको क्या-क्या कहा, उनको बता के परामर्श करके दवाई लें।
क्योंकि आप अकेले तो होते नहीं, आपके साथ आपका परिवार होता है, तो अगर आपको एक किसी भी आदमी को समस्या आती है, तो उससे 5 या 6 आदमी डिस्टर्ब होते हैं, तो कृपया उससे बचें। नंबर 2 अ, चढ़ाई वाले रास्ते की बजाय स्लाइडिंग का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और नंबर 3 जो अब गर्मी का मौसम है, तो अगर शरीर को ज़्यादा पसीना आता है, तो उसमें थकावट होती है, शुगर के लेवल भी का भी फ़र्क पड़ सकता है, तो कोशिश करें कि यात्रा आप रात में शुरू करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। और और फिर अब पुलिस ने वहाँ पे क्या-क्या प्रतिबंधित किया हुआ है? नंबर 2 इ सबसे पहला तो यही है कि वही जो सब कॉमन सी बातें हैं कि कोई भी नशे वाली चीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं है आपको ले जाना। अगर आप चेकिंग के दौरान कोई चीज़ आपके सामान में से मिल जाती है, तो आपको समस्या आ सकती है। उसमें बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, अल्कोहल, अंडा वगैरह, और उसमें कोई बड़े आकार का चाकू, कोई इलेक्ट्रॉनिक, आजकल जैसे ना इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आते हैं जिसमें मशीन गन इस टाइप की, और जो ये फ्लाईबैटर कैमरा, इस टाइप का सामान आप ना ले जाएँ, तो वो आपके लिए अच्छा है। प्रशासन को भी उससे बहुत कमी आती है। फिर उसके बाद क्या है कि आप अगर आप बीच में से कुछ आपका खाने-पीने का मन है, तो कोशिश करें कि जो भी श्राइन बोर्ड के, वैसे तो वहाँ सब भी श्राइन बोर्ड के हैं, तो जो भी वहाँ भोजनालय या जो भी रिफ्रेशमेंट के लिए श्राइन बोर्ड ने वहाँ बनाए हुए हैं, और वो उन्हीं का इस्तेमाल करें। और इसमें एक और बात कि वहाँ पे अप्रोक्सिमेटली 30 से 35 हज़ार का रुक के दर्शन करने की व्यवस्था है। कई बार भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको 1-2 दिन प्लस माइनस हो सकता है, तो वो दिमाग में लेके चलें। जब आप रिज़र्वेशन करा रहे हैं, तो आप स्टेप टू स्टेप ना कराएँ, उसमें कुछ मार्जिन लेके चलें। फिर जो फिर ये पर्ची जो आपको नीचे से मिलती है, जब आप भवन पे पहुँच जाते हो, तो ये पर्ची तो आपकी इंडिविजुअल होती है, फिर वो पर्ची आपकी समूह के रूप में बदल जाती है, ए, बी, सी, डी ऐसे करके। तो फिर वो ऐसा होता है कि जैसे आप पूछोगे तो भी, अब आपको जैसे जी ग्रुप है, तो आप कहें तो इसका मतलब अभी जी के बाद आएगी, तो फिर वो ग्रुप में चलता है वो। तो और इसमें नंबर 2 अ, आपके पास अपनी आइडेंटिफ़िकेशन के लिए क्या-क्या, उसमें से आप वोटर कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी वस्तु आपके पास फ़ोटो लगी हुई आवश्यक है। और अगर मैं आपको जो ज़्यादातर नहीं है, तो ये वहाँ के टोल फ्री नंबर, आप अगर कहीं धार्मिक स्थान पे जाते हो, तो वहाँ का टोल फ्री नंबर आप अगर आपके पास हो, तो वो सबसे अच्छी पुलिस कंट्रोल रूम और टोल फ्री नंबर का आपके पास हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। वहाँ का टोल फ्री नंबर है 1800-180-7212। दोबारा पुनः दोहरा रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है 1800-180-7212। और दूसरा है 9906019494। दोबारा दोहरा देता हूँ, 9906019494। और इसमें एक बात विशेष है कि अगर कोई भी आदमी आपको ऐसी सलाह देता है कि ये जो अब मुख्य रास्ता है, वो कभी नहीं आदमी को छोड़ना चाहिए। और रात के वक़्त तो बिल्कुल ही कभी भी, कि कई बार उस आदमी आपको कह देते हैं कि मैं यहाँ बहुत आता हूँ और आपको छोटा रास्ता बता देता हूँ, और आप ऐसी गलती कदापि ना करें। आपके साथ परिवार है, आप बिल्कुल ये गलती ना करें। आप जो वहाँ की व्यवस्था है, उनके अनुसार ही चलें। और जो सबसे आप
मुझे इस बात का बड़ा दुःख होता है जब मैं ये समाचार पढ़ता हूँ। तो अभी 1 तारीख को ही माँ वैष्णो देवी में क्राउड ज़्यादा हो गई थी, तो वहाँ पे 12 आदमियों की मौत हो गई और 13 आदमी घायल हो गए। और भी कुछ कवरेज हमारे तक आ पाते हैं, कुछ नहीं। 1-2 बार ये हादसा नैना देवी में घटा है। इस तरह की मंशा बिल्कुल ना बनाएँ कि पहले नवरात्रे में सबसे पहले मैंने दर्शन करने हैं। ये ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए समस्या पैदा कर सकता है। अब माँ माँ है, आप जब भी उसके दर्शन कर लोगे उसका वही फल है। ये ऐसे मन की भ्रांति ना पाएँ और अपने आप को खतरे में बिल्कुल ना डालें कि पहले दिन और पहले वो लौट पे ही मैंने दर्शन करने, इस तरह का आप दिमाग ना बनाएँ। और नंबर 3 ये है कि जब भी आप 2, 3, 4 जो भी आदमी का ग्रुप है, तो नहाने से पहले क्लॉक रूम जहाँ पे वहीं स्नान करें, जहाँ डॉर्मेट्री वहीं लें जहाँ पे क्लॉक रूम हो, नहाने की व्यवस्था हो। और कोशिश करें कि अगर आप 5 आदमी तो 1 आदमी बाहर रहे सामान के पास। जब पहला आदमी स्नान करके बाहर आ जाता है तो फिर वो चला जाए स्नान कराए। उससे सामान के में वैसे तो बहुत कम चांस है कि कुछ हो, तो लेकिन फिर भी अपने प्रिकॉशन के लिए ये जो समस्याएँ हैं और वो है। और दूसरी बात कि अगर आपको वहाँ पे ऊपर जैसे यहाँ पे कैमरा को रिस्ट्रिक्टेड किया, कैमरा बटरफ्लाई कैमरा, लेकिन कुछ स्थानों पे बहुत ज़्यादा, जैसे आप अगर साईं बाबा शिरडी श्री शिरडी साईं बाबा जाओ, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो इस बात पे दिया जाता है कि आपके पास मोबाइल तो नहीं है। और आप बो बोझ चुतराई करके भी बड़ी मुश्किल से मोबाइल ले जाते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो नंबर 2 आप जूते जो हमने डाल रखे हैं, जूते की व्यवस्था। नंबर 3 मोबाइल रखने की व्यवस्था का ये दिमाग को थोड़ा परेशान करती है यात्रा के दौरान, तो कोशिश करें कि इनका समाधान हो जाए। और एक बात बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि जो लोग अप्रोक्सी 25 से 30 साल के लोग हैं, वो यात्रा पे जाते हैं और यात्रा से आते ही जम्मू के बाद उनका आचरण बिल्कुल ही तामसिक हो जाता है, वो ना करें। और कुछ ऐसी टिप्पणियाँ भी करते हैं कि माता को कौन-सा साथ आ रही है, मतलब मैं हरियाणा से हूँ, थोड़ा बोलने तो अगर आप तो अगर वो जो ये कह रहा है और जो यात्रा पे गया वो ज़्यादा बता सकता है कि इसका क्या अर्थ है। तो मेरा ये है कि जब आप घर से चले और घर तक पहुँचे, तो आप उस यात्रा को पिकनिक में ना बदलें। हाँ, आपके साथ बच्चे हैं, वैसे ही माँ के दर्शन को ले जा रहे हैं, वैसे ही माँ आपकी मौज का आगे रखेगी, वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उसको पिकनिक के रूप में ना बदलें और खान-पान का ध्यान रखें। आपके हाथों में आपके पास प्रसाद होता है माँ वैष्णो देवी का, तो अ खान-पान के विषय में वो रखें और सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा वो आपको पता ही है, वहाँ पिट्ठू घोड़े का अभी इलेक्ट्रिक वाहनों का भी वहाँ पे प्रचलन है। तो रोपवे भी है। अगर रोपवे पे की आप बुकिंग कराना चाहते हो तो वो 1 अप्रैल से शुरू है और कुछ लोग आरती की बुकिंग भी कराते हैं, तो वो भी है। बस इसमें मुख्य बातें ये हैं कि जो आप पंजीकरण कराते हो घर से या वहाँ से, वो वैध हो। नंबर 2 ये 6 घंटे के अंदर-अंदर आप फर्स्ट वो कर लें। और नंबर 3 जिन-जिन चीज़ों के लिए पुलिस ने आपको मना किया है, उसमें अल्कोहल, तामसिक, कोई ज्वलनशील पदार्थ, बड़े चाकू, बटरफ्लाई कैमरा, ये वो जिनसे नुकसान हो सकता है, उनसे बचें। और जो फिर दोबारा कह रहा हूँ कि या कटरा में जहाँ पे उतरते हैं, तो स्वागत केंद्र, पर्यटन स्वागत केंद्र पे, और जब वहाँ रश ज़्यादा हो जाता है तो आप 1 किलोमीटर दूर जाके भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और अ, तो और कोशिश ये करें कि अ, दिमागी तौर पे अपने शरीर को थोड़ा हल्का-फुल्का रखें, वहाँ पे भी ऐसी कोई वस्तु ना खाएँ जिससे पेट भारी होता हो। तो
वहाँ के जो मुख्यतः पुलिस की गाइडलाइन है, प्रशासन की गाइडलाइन है, उनका पूरी तरह से पालन करें। धन्यवाद।